करूँ? Yes, student. First, we will discuss about ultrafiltration. Podocyte cells are present inside wall of Bowman's capsule, and neck is lined by ciliated epithelium. Okay, glomerulus filtrate. Glomerulus is cluster of arteriole which is present inside Bowman's capsule. Okay, with the help of afferent arteriole, blood entered, and with the help of efferent, blood is exit from glomerulus. Okay, student? Yes, listen me carefully and try to understand mechanism. पोडोसाइट टाइनी पार्टिकल्स होते हैं और जब प्रेशर बढ़ता है तो जो भी ब्लड है उसमें से इम्प्योरिटीज, वाटर, हार्मोन, सम मेडिसिन्स एंड अदर सब्सटेंस जो हैं वो फिल्टर होके कहाँ पर आ जाते हैं? नेक वाले रीजन में आ जाते हैं. ओके स्टूडेंट, सो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में 1000 to 1200 ml ऑफ ब्लड पर मिनट क्या होता है? फिल्टर होता है. और एक दिन में 180 लीटर जो होता है एक दिन में फिल्टर होता है विद द हेल्प ऑफ, मैंने आपको बताया, बोमन्स कैप्सूल. उसके बाद आप देखिए सम टेक्निकल जो वर्ड्स से टर्म्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय GHP? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट इज नोन एज GHP. इट इज 60 mmHg. इट इज 60 mmHg. BCOP, ये क्वेश्चन so important for NEET as well as different type of competitive exam. BCOP, what do you mean by BCOP? Blood colloidal osmotic pressure. It is known as BCOP. CHP, what is CHP? Capsular hydrostatic pressure. It is known as CHP. Okay student, so ultrafiltration के बाद जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट. क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट. कितने टाइप के नेफ्रॉन बताए थे मैंने आपको? 2 टाइप के, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स. ओके, उसके बाद फिर क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन. तो मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया रीएब्जॉर्प्शन के लिए बहुत सारी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं नेफ्रॉन में. एंड फर्स्ट होती है PCT. व्हाट इज PCT? Proximal convoluted tubule. Then Henle's loop. Henle's loop are completely absent in fish and amphibia. And Henle's loop are large in, किसमें होता है? डेजर्ट एनिमल्स में, वो बहुत बड़े होते हैं. उसके बाद लेटर ऑन मैंने क्या बताया आपको? हेनले के लूप के अंदर 2 आर्म्स होती हैं. जो नीचे आती है दैट इज डिसेंडिंग आर्म, और जो ऊपर जाती है दैट इज असेंडिंग आर्म. और यू शेप लूप लाइक स्ट्रक्चर कौन होता है? हेनलेस लूप होता है. तो इनमें अलग अलग जगह पे अलग अलग एब्जॉर्प्शन होते हैं. देन DCT, इट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो यहाँ भी क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस. और अब आप देखिए सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, यूरिया, यूरिक एसिड एंड वाटर जो होते हैं. तो अगर परसेंटेज ऑफ वाटर सॉल्यूशन में अधिक हो गया कंटेंट में तो वो क्या हो गया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. अगर इक्वल हो गया तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन. और अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो हाइपरटोनिक टाइप ऑफ सॉल्यूशन. ओके, यस. नाउ अब देखिए आप PCT के अंदर किस किस का रीअब्जॉर्प्शन होता है? ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड, 70% ऑफ सोडियम, 75% ऑफ पोटेशियम एंड विटामिन C एब्जॉर्ब्ड बाय PCT. मैंने आपको बताया था ऑन बिहाफ ऑफ एब्जॉर्प्शन जो भी सब्सटेंस हैं उनको कितने भागों में? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. हाई थ्रेशोल्ड, लो थ्रेशोल्ड और तीसरे कौन होते हैं? न्यूट्रल. हाई थ्रेशोल्ड, लो थ्रेशोल्ड और कौन से होते हैं? न्यूट्रल. कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. और यहाँ पर आप देखिए जब भी कहीं एब्जॉर्प्शन होता है तो अगर हम इन कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का TS सेक्शन देखें तो वहाँ पर ब्रश बॉर्डर होती है. आप जहाँ भी एब्जॉर्प्शन होगा वहाँ पर आप पूछेंगे कौन सी बॉर्डर पाई जाएगी? ब्रश बॉर्डर. किसी भी चीज़ को जहाँ पर पास करना है वहाँ पर कौन सा एपिथेलियम होगा? सिलिएटेड एपिथेलियम. दिस इज टिप ऑफ बायोलॉजी. नो नीड टू क्रैम, नो नीड टू कहते हैं रटना. नो कहते हैं, लोग बोलते हैं बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है. नो, नॉट एट ऑल. सबसे अधिक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट कौन सा है? बायोलॉजी. कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी.
सो जहाँ भी एब्जॉर्प्शन होगा वहाँ कौन सी बॉर्डर होगी? ब्रुश बॉर्डर. गिव वन मोर एग्जाम्पल वेयर ब्रुश बॉर्डर इज प्रेजेंट. मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स, वहाँ पर क्या पाई जाती है? ब्रुश बॉर्डर प्रेजेंट होती है. ओके, यस. नाउ एच आयन ब्रुश बॉर्डर 70 to 80 मतलब इसके जो होते हैं pH, इसका आयनिक बैलेंस करते हैं. कौन करते हैं? H+ आयन जो होते हैं ब्रुश बॉर्डर के अंदर और इसके अंदर पूरा का पूरा PCT के अंदर किसको करेंगे? आयनिक बैलेंस को, pH बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं. फिर मैंने आपको बताया था हैनले के लूप के अंदर जो डिसेंडिंग आर्म है वहाँ किसका एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर के लिए ये परमेबल होती है एंड सोडियम एंड मिनरल्स के लिए इम्परमेबल होती है. और जो असेंडिंग आर्म होती है दैट इज परमेबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स एंड इम्परमेबल फॉर किसके लिए होती है? ये वाटर के लिए. सो जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक. और लास्ट में जो ब्लड है वो कहाँ पर पहुँचता है? DCT. DCT इट मीन्स DCT क्या होता है? DCT इज डिस्टल कॉन्वेवलेटेड ट्यूब्यूल. यहाँ पर किसका होता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 आयन, कार्बोनियम आयन, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन. उसके बाद ये pH को बैलेंस करता है और उसके बाद लास्ट में जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है वो ब्लड को यूरिन को ले जाकर यूरेटर में डालती है और विद द हेल्प ऑफ यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन टेक्स प्लेस और यूरेथ्रा के थ्रू उसको बाहर एग्जिट कर दिया जाता है. कलर ऑफ यूरिन बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम ओनली एंड स्मेल ऑफ यूरिन जो है वो किससे होती है? जो स्मेल ऑफ यूरिन है दैट इज बिकॉज ऑफ अमोनिया ओनली. सो स्टूडेंट, मैं समझती हूँ आपने सबको समझा होगा. उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस है दैट इज सिक्रीशन. तो बहुत सारा जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन हो गया, लेकिन सम पार्ट वहाँ पर कैसा है? अभी भी रिमेनिंग है. तो वहाँ पर क्या होता है? वो जो पार्ट है उसको जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो मैंने कल आपको डायग्राम बताया था, वो डिफ्यूज़न के थ्रू किसके अंदर डाल देती हैं? ट्यूब्यूल्स में. और उसके बाद ये जो पूरा का पूरा डक्ट होती है वो उसको बाद में ले जाकर कलेक्टिंग डक्ट में डालती हैं और विद द हेल्प ऑफ यूरिन इट इज़ आल्सो एक्सक्रीट आउटसाइड ऑफ बॉडी. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए कोकरेंट मैकेनिज्म चलती है. जहाँ पर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसको तो क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है, और जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको एब्जॉर्ब नहीं करते. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम डिजीजेज रिलेटेड विथ किडनी. तो आर्टिफिशियल किडनी मैंने आपको बताया था, अगर किडनी में नेफ्रॉन्स काम नहीं करते तो उसको किस में रखते हैं? डायलिसिस में. व्हाट इज डायलिसिस? आर्टिफिशियल किडनी इज नोन एज डायलिसिस. ठीक है, डायलिसिस पे रखना. वहाँ पर क्या करते हैं? हेपेरिन मिलाकर ब्लड को पहले बाहर निकालते हैं, उसमें हेपेरिन मिलाते हैं. हेपेरिन क्या होता है? एंटी कोंगुलेंट, जो कोंगुलेशन को रोकता है. फिर उसका फिल्टर करते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आर्टिफिशियल किडनी में, दैट इज़ नोन एज डायलिसिस. और फिर जब पूरा फिल्टर हो जाता है तब उसमें वापस से क्या करते हैं? फिर एंटीकोंगुलेंट मिला करके उसको बॉडी के अंदर एंटर कर दिया जाता है. ओके, हमारी बॉडी में एंटीकोंगुलेंट का काम कौन करता है? हेपेरिन. एंड हेपेरिन का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? इनसाइड लीवर में. ओके स्टूडेंट, उसके बाद देखिए नेफ्राइटिस. अगर नेफ्रॉन प्रॉपर काम नहीं करते तो उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? नेफ्राइटिस. किडनी में स्टोन हो जाती है, जैसे ऑक्सलेट वगैरह के डिपोजिशन से क्या होती है? किडनी में स्टोन होती है. गाउट्स आर्थराइटिस, अगर हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का परसेंटेज बढ़ गया तो जा कर के हमारे नीज में वो जमा हो जाता है और क्या हो जाता है? गाउट का आर्थराइटिस हो जाता है. किडनी में इन्फेक्शन कॉज होता है बिकॉज ऑफ किसके कारण होता है? बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होता है. कभी कभी यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ यूरिन कुछ मात्रा में यूरिन कैसा होता है? एक्यूमुलेटेड होता है. उसके बाद कभी कभी पेनफुल कंडीशन होती है किसका? ड्यूरिंग, जब हम लोग एक्सक्रीशन करते हैं उस समय. तो डिफरेंट टाइप की डिजीज कॉज होती हैं किसके अंदर? पॉलीयूरिया, यूरिया का अधिक हो जाना, यूरेमिया, जब बार बार यूरिन होता है तो क्या बोलते हैं उसको? यूरेमिया. डायबिटीज़ के अंदर
व्यक्ति को यूरिनेशन के लिए बार बार जाना पड़ता है। डायबिटीज़ कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, डायबिटीज़ इंसिपिडिस और डायबिटीज़ मेलिटस। ओके स्टूडेंट। और किडनी अगर ख़राब हो गई तो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, लेकिन वो बहुत सीवियर कंडीशन होती है लास्ट में। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी के समय कौन सी मेडिसिन दी जाती है? इम्यूनोसप्रेसिव। कौन सी देते हैं? इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन देते हैं। और किडनी के ट्रांसप्लांटेशन के समय क्या किया जाता है कि सबसे पहले सिबलिंग, रियल ब्रदर या सिस्टर का, उसके बाद अगर नहीं मिलती तो कजिन्स का, और लास्ट में सेम ब्लड ग्रुप की किडनी को क्या करते हैं? ट्रांसप्लांट करते हैं। और उस पेशेंट को जिसको किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है उसको बिल्कुल अलग से रूम में आइसोलेशन में रखा जाता है। ओके स्टूडेंट। सो ठीक, आज इतना ही। जुड़े रहिए मेरे चैनल बायोलॉजी विथ विभा मैडम में। और अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू गिव योर आंसर्स एंड ऑल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल बायोलॉजी विथ विभा मैडम। ओके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विथ विभा मैडम में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट different functions of kidney like ultrafiltration, selective reabsorption and secretion. As you know, kidney work as a magic filter. You know what is the meaning of magic filter? Like impurities as well as some medicine, hormones are filtered by Bowman's capsule. No single granule of RBC is filtered by kidney, so kidney is known as magic filter. Nephron is unit of kidney. Near about approximate 10 to 12 lakhs of nephron present in single kidney. 3 types of kidney: pronephric, mesonephric and metanephric. In human